नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का पांडे क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हूं मिस्टर अलाउद्दीन, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, पांडे क्लासेस बायोलॉजी फैकल्टी। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहले पॉइंट लिखा पड़ा है बेटा कि आप जो है मिट्टी से मिलके बने हो। गांव मोहल्ले में आप लोग सुने होंगे कि हम लोग मिट्टी से मिलके बने हैं, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। मतलब इससे ये समझ में आया बेटा कि जो एलिमेंट्स जो है हम लोग के अंदर पाए जाते हैं, वो एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? आपके लिविंग के अंदर, मींस ह्यूमन के अंदर। यहां पर स्टार्टिंग में जो है बायोमॉलिक्यूल्स में एक टेबल दिया पड़ा है। उसमें बच्चा क्या दिया पड़ा है देखना, यहां पर दिया पड़ा है क्या, एक जो है टेबल। और ये जो टेबल है ये आपको जो है बताती है यहां पर कि हाइड्रोजन जो है, जो आपका कार्बन है, जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये बच्चा आपके जो है जो अर्थ जो क्रस्ट है उसमें भी प्रेजेंट होता है और ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। बस इनका जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है बेटा। तो ये आपका था छोटा सा पॉइंट जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स में दिया पड़ा है। हाँ, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था बेटा, बट अब इसके बाद आपका हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ सेल। एक सेल में कौन कौन से जो है मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं या कंपाउंड्स पाए जाते हैं या कंपोनेंट्स कौन कौन से चीज होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले है बेटा वाटर। और वाटर जो है कितना होता है, 70 से 90%। किसी सेल के अंदर जो है अप्रोक्सीमेट 70 से 90% वाटर होता है। और जो प्रोटीन है ये जो है 10 से 15, याद रखना 10 से 15। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड उसी का आधा, मतलब पहले ये याद रखना, देन जो है न्यूक्लिक एसिड लगभग 5 से 7। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर क्या करोगे, आपका कार्बोहाइड्रेट आएगा। कार्बोहाइड्रेट ए एंड बी, देन सी फॉर कार्बोहाइड्रेट लगभग तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, मींस 3% पाए जाते हैं। और लिपिड जो है, ये लिपिड को अगर ऐसे बनाए, अगर लिपिड को ऐसे बनाए तो ये 2 लाइक बन रहा है, 2 लाइक। तो लिपिड में 2% और आई को 1 बनाए, मतलब आई को 1 लाइक है तो मतलब 1%। लिपिड 2%, आयरन 1%, एबीसी मतलब कार्बोहाइड्रेट 3%, प्रोटीन 10 से 15 और जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये 5 से 7 होता है। और वाटर लगभग जो है 70 से 90% होता है इसका कंपोजिशन इन सेल में। आइए हम लोग देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में जो है, किसी बायो ऑर्गेनिज्म में जो है क्या जो है माइक्रो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करते हैं और कैसे किया जाता है इसको देखते हैं। मान लीजिए बच्चों कि यहां पर कोई मैंने लीफ लिया और ये जो लीफ लिया हूं यहां पर ये ले लिया 10 केजी और ये फ्रेश वेट है। फ्रेश वेट मींस प्लांट से जो है पत्ती को तोड़ा, उसके बाद जो फ्रेश वेट है वो कितना है बेटा, 10 केजी। और 10 केजी इसको क्या किया मैंने, इसको कराया ड्राई, और ड्राई किया तो 7 केजी जो वाटर है वो निकल गया, वेपराइज हो गया। वेपर्स के फॉर्म में जो है, वेपर्स के फॉर्म में जो है ये निकल गया। और वेपर्स के फॉर्म में ये निकल गया तो बचा क्या, आपका ड्राई वेट। और जो ड्राई वेट है ये कितना है, 3 केजी। और इसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, बर्न करते हैं। और बर्न करने के बाद मिलता है एस, और एस के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, एनालिसिस। इस तरीके से बच्चों इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है। अगली बात समझना, किसी भी मान लो अब की बार फ्रेश जो है कोई बॉडी ऑर्गन लिया, यहां पर लीफ लिया और इसके बाद जो है इसका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करना है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें जो है एक जो है इसकी सलरी बनाएंगे। सलरी मतलब होता है चटनी। इसमें क्या डालेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप लोग जानते हैं, इसमें ध्यान रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं। तो आप लोग बताना जो है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों कि इसमें हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है। और इसके बाद बनाते हैं हम लोग क्या बताओ, चटनी, दही के कूट के चटनी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फिल्ट्रेट से, मींस चाय की छन्नी ले लिए, उससे जो है क्या किए, इसको छानने लगे, मींस फिल्ट्रेट करने लगे। तो जो मॉलिक्यूल्स आपका जो है क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। जो मॉलिक्यूल्स यहां देखना, जो मॉलिक्यूल्स ऊपर रहेगा वो बेटा आपका कौन है, फिल्ट्रेट। एक सेकंड, जो मॉलिक्यूल्स आपका बेटा यहां देखना, जो मॉलिक्यूल्स आपका जो है ये इस जाली के ऊपर रहेगा उसका नाम है क्या, रिटेंटेट।
उसका नाम है बेटा, ध्यान रखना, रिटर्नटेट। तो ये मॉलिक्यूल्स आपका रिटर्नटेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? रिटर्नटेट। और रिटर्नटेट जो है क्या होता है? एसिड इनसॉल्युबल होता है, मींस एसिड में डिसॉल्व नहीं होता है। और ये आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, एक्सेप्ट फैट। जो फैट होता है उसका 800 डाल्टन होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन ये जो है आपका लिपिड में, सॉरी एसिड में जो है ये क्या होता है? जो फैट होता है एसिड में इनसॉल्युबल होता है, इसी रीजन से ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है। ये किसका पार्ट हो जाता है? ये रिटर्नटेट का पार्ट हो जाता है बेटा। और ये रिटर्नटेट का पोर्शन होता है, मींस ये एसिड इनसॉल्युबल होता है, तभी जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में इंक्लूड किया जाता है। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है कौन कौन? तो आप लोग बताएंगे, पॉलीसेकेराइड, फैट और प्रोटीन, और कौन बेटा? न्यूक्लिक एसिड। ये आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स के पार्ट है। और इसके बाद इस जाली से जो फिल्ट्रेट हो जाएगा उसका नाम क्या होगा बेटा? उसे कहेंगे फिल्ट्रेट, या एसिड सॉल्युबल, या माइक्रो मॉलिक्यूल्स, या जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होगा। और इसमें एग्जांपल जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा तो बताओ क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा तो बनेगा मोनोसेकेराइड, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो बनेगा एमिनो एसिड, और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट होगा तो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड बनता है बेटा। और ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड है ये आपका मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। और जो मोनोमर्स होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का पार्ट होते हैं, मींस जो है एसिड सॉल्युबल होते हैं, मींस उसी को फिल्ट्रेट कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो आपका अप्रॉक्सीमेट 1000 से जो है डाल्टन से कम होता है। तो ये बात हुई बच्चों आपका जो है किसके बारे में? तो ये ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार जो है फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल या माइक्रो मॉलिक्यूल्स, पहले एनसीईआरटी में माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखा है, देन जो है आपका माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चैप्टर को लेकर के, क्योंकि एक बार एमिनो एसिड पढ़ेंगे फिर देखते हैं प्रोटीन हेडिंग आ गया, क्योंकि ये एमिनो एसिड आपका माइक्रो मॉलिक्यूल्स है और जो प्रोटीन है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, देन पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, और ये चैप्टर को करेंगे फिनिश। आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बेटा। सबसे पहला आपका हेडिंग है आपका एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिसका नाम है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड आपका फिल्ट्रेट का पार्ट होता है, मींस ये एसिड सॉल्युबल होता है, मींस ये आपका फिल्ट्रेट होता है, मींस माइक्रो मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है। जो एमिनो एसिड होता है बेटा इसका जनरल फार्मूला आप लोग जानते होंगे, एक तरफ NH2 होता है, एक तरफ जो है COOH मींस कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये आपका एसिडिक बनाता है, ये आपका एसिडिक पार्ट है, और ये जो है आपका लुईस बेस मींस ये बेस वाला पोर्शन है। और अगली बात इधर COH, इधर NH2, इधर H। और अगली बात ध्यान रखना बच्चों, जो ऊपर का इतना पोर्शन है ये सभी एमिनो एसिड में कांस्टेंट होते हैं, मींस सभी एमिनो एसिड में यही रहेगा। बस जो आपका R वाला पोर्शन है जो इसको कहते हैं एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप जो है अलग अलग एमिनो एसिड में क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर ये आपका यहां पर हाइड्रोजन आ गया तो इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम याद रखना, इसका नाम होगा ग्लाइसिन। बोलो क्या होगा? ग्लाइसिन होगा। और अगर यहां पर मिथिल ग्रुप आ गया तो इसी का नाम होगा एलानिन। और यहां पर CH2OH आ गया तो इसका नाम होगा क्या बेटा? सेरीन नाम होगा। और इसी R के बेस पर सभी एमिनो एसिड में R आपका एल्किल ग्रुप अलग अलग होता है सर। और इसी के बेस पर आपका कितने टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं? 20 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं। तो ये बात हुई जनरल फार्मूला ऑफ एमिनो एसिड के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ NH2, नंबर ऑफ NH2 एंड COOH। इसके नंबर के बेस पर बेटा हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। याद रखना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके फंक्शनल ग्रुप पर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, और जो एल्किल ग्रुप होता है उस पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड होता है। किसी का एल्किल ग्रुप चेंज करने से उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, और जो केमिकल ग्रुप होता है उसको चेंज करने से प्रोटीन का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मींस यहां पर देखें जिस एमिनो एसिड के पास बेटा एक COOH
आपका जो है ज्यादा होगा और NH2 से कम होगा, मतलब जो है NH2 कम होगी और COOH ज्यादा होगा, वो आपका एमिनो एसिड बेटा कैसा होगा, एसिडिक होगा। और जिसमें जो है बेटा ध्यान रखना NH2 ज्यादा और COOH कम होगा, वो बेसिक एमिनो एसिड कहलाएगा। और जिसमें जो है दोनों की नंबर कम बराबर होगी, मींस NH2 एंड COH इक्वल रेशियो में रहेंगे, तो वो आपका क्या होगा, न्यूट्रल एमिनो एसिड होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चा कि एसिडिक एमिनो एसिड का एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड, ये याद रखना। और बेसिक एमिनो एसिड का लाइसिन और कौन है बेटा, आर्जिनिन। और जो आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड है वो कौन है बेटा, आपका वायलिन। और यहीं पर दिया पड़ा है क्या, एरोमेटिक एमिनो एसिड, इसका नाम है टाइरोसिन और अगला है ट्रिप्टोफैन, अगला है बेटा फेनिलएलानिन। तो ये बात ध्यान रखना, ये जो है आपका पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लेना, महा इंपॉर्टेंट, मींस बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। अगली बात ध्यान रखना कि इन एक्वस कंडीशन में जो न्यूट्रल एमिनो एसिड होते हैं बेटा, वो शो करते हैं ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन इज नथिंग, ज्यूटर आयन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज अपने पास रख ले, तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ज्यूटर आयन। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ज्यूटर आयन शो कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि केवल ज्यूटर आयन एमिनो एसिड शो करे। तो यहां पर ज्यूटर आयन आपका देखिए, यहां पर प्लस वहां पर माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, तो मतलब ध्यान रखना न्यूट्रल एमिनो एसिड ऑलवेज शो ज्यूटर आयन इन एक्वस कंडीशन। ठीक है ना, चलते हैं आगे बेटा। अगला हेडिंग है लिपिड। एक सेकंड, लिपिड, यहां देखना बच्चा, लिपिड जो होता है बेटा ये सिंपल ग्लिसरॉल होता है और ये वाटर इंसॉल्युबल होता है। वाटर इंसॉल्युबल होता है मींस ये आपका जो है रिटेंटेट का पार्ट बनाता है, मींस ये जो है आपके जो फिल्टर होता है उसके ऊपर का पार्ट है, मींस ये आपका माइक्रोमॉलिक्यूल्स का पार्ट है। लेकिन याद रखना कि जितने आपके माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डाल्टन से अधिक है, लेकिन आपका जो फैट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन होता है। तो भी उसे हम लोग किसमें रखते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये आपका एसिड इंसॉल्युबल होता है और रिटेंटेट का पार्ट बनाता है। और जितने मॉलिक्यूल्स रिटेंटेट के पार्ट होते हैं वो आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स के पार्ट होते हैं। इसी रीजन से लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है बेटा वो 800 डाल्टन से कम है बेटा, तो ध्यान रखना। लेकिन ये जो है आपका मैक्रोमॉलिक्यूल्स का पार्ट होता है, ये वाटर इंसॉल्युबल है, सिंपल फैटी एसिड है बेटा। और यहां ध्यान रखना कोई भी फैटी एसिड मींस लिपिड एक टाइप्स का सिंपल फैटी एसिड है, और कोई भी फैटी एसिड के पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और आपके पास जो है एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप जो है एक कार्बन से कितने कार्बन हो सकते हैं, 19 कार्बन, मींस जो है यहां पर COOH लिख दो और यहां पर R लिख दो। R का नंबर जो है एक कार्बन से 19 कार्बन तक हो जाएगा, और यही होगा आपका क्या बताओ, फैटी एसिड, या इसी को कहेंगे बेटा लिपिड। बिकॉज जो फैटी एसिड है यही सिंपल फैटी एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं बताओ, लिपिड कहते हैं। और ध्यान रखना कोई भी लिपिड होगा उसके पास जो है 19 कार्बन से ज्यादा कार्बन नहीं होंगे, ठीक है ना। एल्किल ग्रुप 19 कार्बन मींस मैक्सिमम 20, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करके 20 कार्बन से ज्यादा किसी भी जो है लिपिड के पास कार्बन नहीं पाए जाते हैं। आगे चले, चलो बच्चा देखना यहां पर जो है ये एग्जांपल है बेटा, आपका पहला एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड। और जो पाल्मिटिक एसिड होता है ये आपका 16 कार्बन का होता है, और एरिकडोनिक एसिड होता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 20 कार्बन का है। और ये जो कार्बन यहां पर दिखाया गया है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड करके यहां पर दिया गया है, क्योंकि एल्किल ग्रुप के पास कितने कार्बन मैक्सिमम हो सकते हैं, 19। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है कार्बन को इंक्लूड करके दिखाया गया कि एरिकडोनिक एसिड जो होता है उसमें 20 कार्बन होता है, और पाल्मिटिक एसिड के पास कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं। तो फैटी एसिड जो है ये आपका जो है नंबर ऑफ बॉन्ड के बेस पर मींस नेचर ऑफ बॉन्ड्स के बेस पर ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, विच हाइड्रोकार्बन कंटेन्स डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। जिस हाइड्रोकार्बन के पास डबल बॉन्ड अपसेट होते हैं बेटा वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं, और जिस
जो है फैटी एसिड के पास डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं बेटा क्या, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। तो यहां पर अगला हेडिंग है बेटा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को ध्यान रखना एक टाइप का सिंपल लिपिड है, इसी का नाम ट्राई 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 हाइड्रोक्सी प्रोपेन इसी का नाम होता है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसे ध्यान रखना। ग्लिसरॉल का दूसरा नाम है बेटा क्या, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अगली बात, जो लिपिड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये दो टाइप्स का होता है, एक ऑयल दूसरा फैट। ऑयल का एग्जांपल जिंजर ऑयल और फैट का एग्जांपल आपका है वैक्स। जो फैट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा ज्यादा होता है और जो ऑयल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अगला हेडिंग है बेटा आपका बायोमॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स का। यहां देखिए बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जितने बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे वो खत्म हो गए। आइए चलते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स के पास। बच्चों ध्यान रखना, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा, वो आपके बच्चों ध्यान रखना, वो आपके जो है इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है बेटा, ये आपका 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। तो ये आपका एसिड इंसॉल्युबल होते हैं, इसी के नाम रिटेंटेट होता है। मोर देन 10,000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट, एक्सेप्ट फैट। फैट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन है, इसका 1000 भी डाल्टन नहीं होता है। अगली बात, इसमें एग्जांपल कौन कौन आते हैं, पॉलीसेकेराइड, फैट एंड प्रोटीन, और कौन आता है बेटा, न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन एक जो है बच्चा ध्यान रखना कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ये लीनियर जो है चेन होता है, एक सीधा चेन होता है। किसका जो है, पेप्टाइड बॉन्ड का। मींस ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है। दो एमिनो एसिड के बीच में जो चेन पाया जाता है, जो बॉन्ड पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बोलो 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 बोलो, क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इसे ध्यान रखना। तो ये एक लीनियर चेन आप पेप्टाइड बॉन्ड है, या प्रोटीन को ही पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और ये जो चेन होगा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लीनियर होता है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। ये इसमें जो है आपका जो प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन होगा उसमें जो है 20 टाइप्स के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। और जो एमिनो एसिड पाए जाएंगे 20 टाइप्स के, तो हेट्रो मीन्स होता है गड़बड़। मीन्स जो आपके नेचुरल प्रोटीन होते हैं, आप लोग जब पढ़ेंगे जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पर जेनेटिक कोड में लिखा गया है क्या बच्चा, कि जो आपके नेचुरल प्रोटीन होते हैं वो आपके हेटेरोपॉलीमर होते हैं। कोई भी नेचुरल प्रोटीन इस संसार में, इस पूरी दुनिया में जो है होमोपॉलीमर का एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कहीं पर कोई प्रोटीन है वो भी होमोपॉलीमर है, तो उसे कहेंगे वो आपका आर्टिफिशियल है, क्योंकि जिस टाइप का एमिनो एसिड उसी टाइप का कोडान मींस एंटीकोडान मींस एमआरएनए। मींस यहां पर जो एमआरएनए यूज हुआ है वो आपका आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाएंगे, देन आपका जो है क्या बनेगा, आपका आर्टिफिशियल जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और आर्टिफिशियल प्रोटीन जो बनते हैं वही हो सकते हैं, कौन बताओ, होमोपॉलीमर। नेचुरल कभी होमोपॉलीमर के जो है प्रोटीन इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलते हैं बेटा आगे। एक सेकंड। चलो भाई, जो एमिनो एसिड होता है बेटा, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। इसको आपको 12th के क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं गुरुजी। तो ये एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। बच्चों जो एमिनो एसिड आपके बॉडी में बनेगा वो कैसा होगा, नॉन एसेंशियल। और जो आपके बॉडी में नहीं बनता है एमिनो एसिड वो आपका कौन होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड। बोथ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड ये कितने होते हैं, 10 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं। 10 टाइप्स के एमिनो एसिड नॉन एसेंशियल और 10 टाइप्स के एमिनो एसिड आपका कैसा होता है बेटा,
ये आपका एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के क्या काम हो सकते हैं, तो ये फाइट अगेंस्ट जो है पैथोजन, क्योंकि आपका जो है पैथोजन से ये लड़ने में मदद करेगा। और सर कैसे लड़ने में मदद करेगा, तो बच्चों जो आपका एंटीबॉडी होता है ये केमिकली क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी जो होता है केमिकली प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन कहां पर पाया जाता है, तो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में ये डिजॉल्व स्टेज में पाए जाते हैं। और ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस के लिए जिम्मेवार होता है कौन, आपका जो है कौन 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 एंटीबॉडी। तो बच्चों ध्यान रखना, जो आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस होता है उसके लिए जिम्मेवार है टी लिम्फोसाइट। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि जब आपका प्रोटीन का ही एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ही पैथोजन को किल करता है, मींस फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजन। तो वही कह रहे पहला काम है फाइट अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है ना, आगे चले, आगे चले बच्चा। चलो अगला पॉइंट है बेटा जो है कि हम लोग पढ़े हैं क्या, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और ध्यान रखना बच्चा, आपके जो है जितने पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, या हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जितने हार्मोन्स निकलते हैं, या आप लोग जो है पढ़े होंगे ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए भगवान हमारे बॉडी में इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन्स दिए हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले, और इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये आपके प्रोटीन डेरिवेटिव आपके जो है क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। आप लोग पढ़ेंगे स्टेरॉइड डेरिवेटिव हार्मोन्स, वो टेस्टिस एंड ओवरी में बनती है। और आप लोग पढ़े होंगे आयोडीन डेरिवेटिव हार्मोन्स, वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं, मींस T3 एंड T4 ग्लैंड, T4 हार्मोन्स। अगली बात बच्चा आप लोग पढ़े होंगे एमिनो एसिड डेरिवेटिव जो है आपका क्या जो है हार्मोन्स, वो इपिनेफ्रिन है। जब आप क्लास 12 22 चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर लिखा पड़ा है। तो यहां पर आइए फॉर्मेशन ऑफ क्लास 11 22 चैप्टर, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स और जो है एंजाइम के फॉर्मेशन में प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, इससे प्रूफ होता है। अगला बात बच्चा हम लोग पढ़े थे फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, उसमें बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था कि जो आपका फ्लूइड वाला पोर्शन है वो बनता है लिपिड से, और जो बीच बीच में मोजाइक पाए जाते हैं वो बनाता है प्रोटीन। मींस इन्वॉल्व होता है प्रोटीन किसके, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। मींस जो है आपका फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट जो होता था, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मींस फैसिलिटी प्रोवाइड होती थी, मींस जो है प्रोटीन के थ्रू जो आपके फैट सॉल्युबल जो है मॉलिक्यूल्स होते थे वो प्रोटीन के थ्रू जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब मूव करते थे, तो इसी को कहते थे फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। मींस जो है बच्चा आपका जो प्रोटीन होता है ये मिनरल के जो है ट्रांसपोर्ट में मदद करता है थ्रू किसके, बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल थ्रू जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें जो है इन्वॉल्व होता है कौन, आपका प्रोटीन। आगे चलते हैं बच्चा, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन जो है एनिमल्स वर्ल्ड, जंतुओं में जो है सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट एनिमल इन जो है एनिमल्स वर्ल्ड जो प्रोटीन होता है वो पूरा मोहल्ला जानता है बच्चा, वो कौन होता है बताओ, कोलेजन। और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन वर्ल्ड पूछा जाए या पूछा जाए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट, तो आप लोग बताएंगे रुबिस्को। और रुबिस्को का पूरा नाम आप लोग जानते हैं, रुबलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। ये आपका जो है कैल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन कराता था। और जब ये जो है हाई कंसंट्रेशन किसका हो जाए, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाता था, तो ये क्या कराता था, फोटो रेस्पिरेशन। रुबिस्को दोगला एंजाइम और पेपेज जो है वफादार एंजाइम। अभी आपको पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उसकी भी बारी आएगी और उसमें भी बैटिंग होगी बेटा, परेशान ना हो। आइए आगे चलते हैं। तो यहां पर जो है अगला हेडिंग है बेटा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड होता क्या है, पॉलीसेकेराइड एक जो है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है, एक शुगर का लंबा चेन है बेटा, एक लंबा चेन है। इसमें एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, किसमें, पॉलीसेकेराइड में। ये आपका एसिड इंसॉल्युबल होता है, ये आपका रिटेंटेट का पार्ट होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 10,000 डाल्टन से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब अगली बात देखना, यहां पर जो सेलुलोज है बेटा, सेलुलोज ये अच्छा पॉइंट है। सेलुलोज का होमो जो पॉलीमर होता है, होमोमर मींस सेलुलोज का जो मोनोमर है वो कौन है, ग्लूकोज। और इंसुलिन का जो मोनोमर है वो कौन है, फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज मींस ढेर सारे ग्लूकोज जोड़ दे तो कौन बन जाएगा, सेलुलोज, और ढेर सारे फ्रक्टोज जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, आपका इंसुलिन। मींस जो है आपका सेलुलोज एंड इंसुलिन दोनों कैसे पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, हेटेरो पॉलीमर नहीं है बेटा, होमोपॉलीमर है। और सेलुलोज किसका होमोपॉलीमर है, ग्लूकोज का, और इंसुलिन किसका है, तो आप लोग बताइएगा फ्रक्टोज का। और हम लोग जानते हैं, पूरा मोहल्ला जानता है कि एनिमल्स में फूड स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट में किसके फॉर्म में, बताओ, स्टार्च के फॉर्म में। तो यहां पर पहला पॉइंट है बेटा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में पहला पॉइंट याद रखना कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कार्टून लाइक होता है, और इसका जो राइट एंड होता है ये रिड्यूसिंग होता है, और जो लेफ्ट एंड है बेटा वो कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है बेटा स्टार्च के बारे में। स्टार्च का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है। हेलिकल होने के कारण, हेलिकल मतलब ऐसे, और हेलिकल होने के कारण इसमें हेलिकल पोर्शन होते हैं, और हेलिकल जो पोर्शन होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, ये आयोडीन को होल्ड कर सकते हैं, और आयोडीन को जो होल्ड कर लेगा वो ब्लूइश कलर देगा, और जो ब्लू कलर देगा मींस आयोडीन टेस्ट देगा। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में बताया था कि जो है फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रही, कहां पे नहीं हो रही है, ये एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होता था। याद है, नहीं याद है कभी फिर याद कराएंगे, परेशान का है वो, ठीक। लेकिन अलर्ट होके बैठो तो पल्ले पड़ेगा, और पल्ले पड़ गया तो काम हो गया, ये जान लो। आओ, स्टार्च। स्टार्च बेटा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसमें हेलिकल पोर्शन होते हैं, और ये आयोडीन को हेलिकल पोर्शन क्या करता है, होल्ड कर लेता है, और ये कैसा कलर देता है बताओ, ब्लू कलर, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, बताओ, आयोडीन टेस्ट। जो आपका सेलुलोज होता है बेटा इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हेलिकल पोर्शन नहीं होगा, हेलिकल पोर्शन नहीं होगा तो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाएगा, आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाएगा तो आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। मतलब सेलुलोज आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। और क्यों नहीं देता है तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि इसके पास जो है अभाव होता है, अपसेंट होता है, नहीं पाया जाता है क्या, हेलिकल पोर्शन। तभी ये जो है आपका होल्ड नहीं कर पाता है, ये किसको बेटा, आयोडीन को। अगला पॉइंट है बेटा प्लांट का जो सेल वॉल है वो किसका बना है, सेलुलोज का। अगला पोर्शन है बेटा कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो होता है वो होता है काइटिन, वो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है, अब की बार का सवाल था, वो किसका बना होता है बताओ, काइटिन का। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे बेटा और पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, धन्यवाद।